मैंने एक बिल्कुल ही नई दुनिया देखी। लड़कियों के यहाँ छोटे छोटे बहने निकल रही है और मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने पहली बार ऐसी लड़की में गया, उसने मैंने देखी, मैंने ऐसे कर ली। ट्वेल्थ में आते आते पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मतलब मैं वो जब ट्वेल्थ में आते हैं नहीं, जब फिजिक्स होती है वो सारी चीज़ें जो है वो बर्डन बनने लग जाती है ऊपर, ये जब थर्मोडाइनमिक्स आती है ना। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं पूरा कॉमर्स से हूँ। पर आर्टिस्ट का हमेशा से पैसों से रहा ही नहीं है ना, कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। पर तो वो कैसे मैनेज करते हो आप वो सारी चीज़ें? पैसों से नहीं रहा, पर अगर आप किसी अच्छे म्यूजिशियंस को देखोगे तो वो पैसे वाला होगा कि नहीं होगा। दाता हमारे Namaskar. Welcome to the 6th episode of Water Nerd Podcast. When we say we bring to you people who don't give up on their sanak or hustle, we mean every word by it. So keeping in line with the philosophy, we present to you an individual जिनके रोम रोम में म्यूजिक है, and most importantly राजस्थानी म्यूजिक। आज के इस दौर में जो फोक म्यूजिक कभी कोई सोच ना सके, इज ऑल आउट देयर स्प्रेडिंग, परफॉर्मिंग एंड सेविंग विद ऑल हिज माइंड। तो राजस्थान रो लाल दिक्पाल। तो थैंक यू एंड वेलकम दादा। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल धन्यवाद आपका, जब दोबारा आगे बढ़ा। थैंक यू सर। तो अपन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट तो सब जानते हैं, तो आप अपने लाइफ के उन पहलू के बारे में बताइए जो कि कम लोगों को पता है, जैसे आपकी फैमिली, आपका शहर या गांव, आपकी एजुकेशन, उन सब के बारे में थोड़ा। तो बेसिकली बाड़मेर जिले का रहने वाला हूँ मैं। ओके। चौथी क्लास तक गांव में पढ़ा। बाड़मेर के पास में गांव पड़ता है, 20 किलोमीटर दूर है, रानीगांव। रानीगांव। ओके। तो वहाँ चौथी क्लास तक पढ़ा। फिर बाड़मेर शहर में हॉस्टल में दाखिला दिलवा दिया, तो वहाँ प्राइवेट हॉस्टल में रहे और 10वीं तक वहीं पे पढ़ी। और उसके बाद फिर मैं कोटा आ गया पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करनी है, IIT करनी है। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि IIT क्या होती। जब मैं कोटा पहुंचा तब तक नहीं पता था कि IIT क्या होती है। मुझे इतना पता था कि इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा 10वीं के बाद कौन सी इंजीनियरिंग होती है। फिर वहाँ जाकर पता चला कि मतलब 11 12 में 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग लेनी पड़ेगी और वहाँ से कोचिंग से फिर। तो आपका झुकाव था इंजीनियरिंग तरफ, साइंस ली, मतलब एक तरह से 10वीं बाद आपने? कथा ही नहीं, सबसे ज़्यादा नंबर उसी में आए थे, इसलिए अच्छा। क्या नंबर आया तो कि वो था ना कि मैथ्स और उसमें विज्ञान में नंबर थे। तो मतलब होशियार बच्चे हो ना पढ़ने में? होशियार ऐसे हिसाब से मेरे को संस्कृत शास्त्री होना चाहिए, 98 नंबर आए थे। पर आपने सोचा इंजीनियरिंग करूंगा, या घर वालों ने बोला गोबा आप है? मतलब तो थोपा ही गया, बोला तो बोलने वाला सीन ही नहीं था। मेरा मन था कि मैं UPSC वगैरह कुछ करूँगा, IAS बनने का सुना। मेरे को हिस्ट्री अच्छी लगती थी पढ़ना, और ये मैं बता ये हिस्ट्री में आता है सारा कुछ की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। पर कभी मौका मिला नहीं वो, तो फिर वहाँ कोटा आया। तो वहाँ शुरुआत में तो मतलब कहानी जो पूरी है वो मेनली जो कोटा से शुरू होती है। कि 11th में मैं जब आया तो मेरे लिए बिल्कुल एकदम नई दुनिया थी। क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे कस्बे से आया था, बाड़मेर उसको बहुत ही छोटा कस्बा हुआ करना था, मतलब आज से 10-11 साल पहले। तो मलेशिया में ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ, इतना ज़्यादा कुछ भी निर्माण नहीं था, सड़कें कच्ची पक्की छोटी मोटी सड़कें थी, ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे। अब तो जब से रिफाइनरी आई है, बहुत सारी कंपनीज आई, उसके बाद बहुत बड़ा मतलब बढ़ता ही जा रहा है। भारत दुबई का कहने लगे हैं लोग। अच्छा, इतना डेवलप हो गया? वाह। हाँ, मतलब हो रहा है धीरे धीरे भारत का दुबई। रिफाइनरी वगैरह आ गई, क्रूड ऑयल निकल गया वहाँ पे, जिप्सम और बहुत सारी चीज़ें, कोयला निकल गया। तो इस वजह से वहाँ वो खोद के अब तो हो रहा है। पर मतलब 2013 में जब मैं वहाँ गया तो
मैंने एक बिल्कुल ही नई दुनिया देखी। लड़कियों के यहाँ छोटे छोटे बहनें निकल रही है, और मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने पहली बार ऐसी लड़की में गया, उसने मैंने देखी, मैंने ऐसे कर ली और ये क्या देख लिया। तो आपने मूवीज भी नहीं देखी थी उस समय पर, रियल लाइफ फैला हुआ है ऐसा? हाँ, मूवीज़ तो मतलब देखी थी, मूवीज़ की तरफ रुझान था मेरा। मतलब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उस वक्त भी चल रहा था कि मैं गाने गाऊंगा और मैं एक्टिंग करूँगा, अच्छा, ये मन में था। तो पहले से गाते थे आप गाने? हाँ, मतलब स्कूल में, और मतलब नाम था कि मतलब गाता है ये। ओके। तो मुझे स्कूल में बुला गया, प्रार्थना करवा ली, और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसमें गा लिए। तो ऐसे किसी और कार्यक्रम में चले गए, वहाँ गा लिया, गाँव की स्कूल में गा लिए। तो मतलब वो गाने वाला वो चल ही रहा था। तो फिर आपने पहली बार में जब आंखें बंद करी थी, फिर उसके बाद कैसे यूज्ड हुए उस चीज़ को लेकर? मतलब धीरे धीरे, मतलब उस माहौल में इंसान मतलब जिस जगह से आते हैं तो वो एडेप्ट करने में हम लोग माहिर हैं। तो धीरे धीरे एडेप्ट कर लिया उस चीज़ को भी, हाँ कि ये भी एक दुनिया है। तो मेरी जो कोचिंग थी वो 1-1.5 महीना बाद शुरू होने वाली थी। ओके। तो तब तक मैं क्या करता, मेरे भैया आए थे वो वहाँ पे जो करते थे, मूसिंग बेटे भाई है वो, तो कोटा में? उनके पास ही रहता मैं 2 साल कोटा में। अच्छा। अभी भी मतलब वो वहीं रहते, तो वहाँ जाना लगा रहता। तो वहाँ उनके पास उनके जो दोस्त थे वो आए हुए थे, वो IITians थे, IIT गुवाहाटी से थे, और उनकी इंटर वगैरह चली थी, फाइनल ईयर के थे। तो उनकी लैपटॉप्स में वो थी फिल्में थी सारी, रॉकस्टार, आशिकी, बाबुल का बाग, मतलब बोल, ये बहुत सारी फिल्में थी। तो वो जब रॉकस्टार वगैरह वो फिल्में देखी तो मुझे लगा कि यार ये ये अपने लिए ये सही हाँ, नहीं ये अपने लिए किया अपन ने। हाँ, Okay. मतलब ऐसा ही कुछ करना। म्यूजिक वो नहीं थी, वो कितना सफर कर रहा है, क्या हो रहा है, सारा कुछ कैरेक्टर वो नहीं। अपने मतलब मुझे वो लिरिकली वो मतलब गाने और वो सारा कुछ गूंजता ही जा रहा था कि यही करना है। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे स्कूल में आकर वहाँ कोचिंग में जाता था, तो कोचिंग में भी लोगों को धीरे धीरे पता चला ये गाता आता है। तो और एक टीचर थे केमिस्ट्री के, उनका जब भी लास्ट पीरियड आता था तो वो बोलते थे कोई अपना कुछ जो गाना चाहे, बोलना चाहे, अपना एक्सपीरियंस या कुछ भी। शेयर तो फिर मैं जाता था, मैंने सर मैं गाना चाहता हूँ, फिर मैं वो गाना गाया, शाम मलक सी लाई। अच्छा है। तो उस दिन वो ऐसे ही मतलब पहली बार गाया था पूरी क्लास में, भाई तू तो यार IIT जाए नहीं जाए तो सिंगर बनने का पता है। मैंने कहा यार ये तो क्या पता, मतलब तो मतलब ऐसे 3-4 लोग थे जो मतलब ऐसे बोलने लगे आती। फिर मैं गया ऐसे नहीं, मतलब मैं तो फिल्मों में काम करूँगा, एक्टिंग करूँगा। वो सर 11वीं-12वीं में जो टीनेजर थे, जोश हाँ, तो बोले हम तो भाई IIT में जाएंगे। मेरा तो एक ही ड्रीम IIT, कोई UPSC का कहता। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि भाई मैं तो बस स्टार। हाँ, मतलब ऐसे मतलब मैं पूरा मतलब अगर उसे देखा जाए ना कि ये कैसे पतला सा लड़का जो हिंदी भी ढंग से नहीं आती है जिसको बोलनी, वो मतलब ऐसे कि मतलब खुद को ऐसे कोई है आदमी है इधर। खुद से ही शुरू होता है ना, खुद से आप मानते हो, फिर आप उसके लिए काम करते हो। ये क्लास में भी ऐसे जाते थे, टी-शर्ट थी उसको 2 फोल्ड करता था मैं जैसे मतलब मुझे लगता था कि मेरे ही है सबसे कोई जो अपने आप बोलते हैं। तो ओके। फिर वो जब 11वीं पूरी हुई तो फिर मेरा मन था नहीं जाने के, गर्मी इतनी पड़ती, क्या करूँगा जाके मैं। तो 2 महीने की छुट्टी थी मैंने, तो मैं जिस मकान में रहता था उस मकान में जो वो मेरे से या 2 क्लास जूनियर था, 2 क्लास जूनियर था। तो उस टाइम बोला कि भैया गिटार सीखने चलते हैं। मैंने कहा गिटार चलो, रॉकस्टार याद आ गया। मैंने कहा भाई ये तो सीखना ही है, कुछ भी हो। तूने तो वो जुनून जगह दी। मैं सोच ही रहा था कि मैं 12th करने के बाद सीखूंगा, पर अभी समय मैं मतलब ऐसे प्लान था घर जाऊँ नहीं जाऊँ। उसी बीच में अब वो उसने जैसे पार्ट डाली, उनका घर नहीं जाऊँगा, मतलब पॉटलक। हाँ। तो मैंने गिटार में सीखने गया, तो ऐसे ही तो मैं जब सीखने गया पहले दिन तो मेरे को वो उस टीचर ने पूछा कि क्यों गिटार गिटार मेरा क्यों सीखना है। तो मैंने कहा मेरे को कंपोजर रखा है, ओके। गाने कंपोज कर रहे हैं। तो ऐसे बोला बेटा ऐसे नहीं होता, पहले सीखते हैं फिर कहीं ना कहीं जाकर खा। मेरे को नहीं पता मतलब कंपोजिंग कैसे होती क्या होती, आज भी नहीं पता। तो मैंने तो मेरे को ये करना है, तो पहले उसके लिए ई मेजर पकड़ना सीखो, गिटार में। तब फिर वो कोर्ड्स वोर्ड्स कुछ बताए। तो फिर मैंने भैया को बोला भैया यार गिटार दिलवा यार, 2-2,500 रुपये का आ जाएगा ये सारे शौक। बोले कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ मिल जाएगा गिटार बढ़िया सा, तो मैं ले आऊँगा, तुम पैसे दे देना। तो मैंने भैया को बोला, तो मैंने कहा कि मैं नहीं मेरे पास मेरे पास हो कभी दे दें, मेरे पास तो है नहीं। पता नहीं उनके पास थे नहीं थे,
पर दिया नहीं। और 12th में आते आते पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मतलब मैं वो जब 12th में आते हैं नहीं, मतलब फिजिक्स और ये वो सारी चीज़ें जो है वो बर्डन बनने लग जाती है ऊपर, ये जब थर्मोडाइनमिक्स आती है ना। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं पूरा कॉमर्स से हूँ। हाँ, तो मतलब जो ये थर्मोडाइनमिक्स और ये फ्रिक्शन और ये सारे बचाते हैं, तो उस वक्त फ्रिक्शन तक सही चल रहा था कि हाँ मतलब कि घर्षण वो पुल्ली आ रही है, ये कैसे ये होगा, ये बल लगा, ये हो, तो वहाँ तक समझ में आ रहा था। और फिर उसके बाद से वो इंटीग्रेशन वगैरह आ गए, अवकलन समाकलन, अच्छा, तो तब से मतलब वो मैथ्स में भी, और फिर मतलब लगने लगा कि यार ये तो मतलब पढ़ा ही नहीं है कहीं 11th की, वो NCERT में भी नहीं है, तो सब out of कहाँ course। से आ रहा है ये, मतलब ये थोड़ा बहुत वास्ट कोर्स है उसका, IIT का एग्जाम बड़ा टफ है, तो मैंने कहा अपन थोड़ा लोड नहीं दे पाएंगे। तो मैं क्या है कि उस वक्त तक मतलब वहाँ कैफेज होते थे जहाँ पे कोई गेम खेल रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, तो मेरे पास में क्या है 10 रुपये घंटे के लेते थे, तो मैं धीरे धीरे मतलब 1-2 घंटे एक फिल्म देख ली, 2 फिल्म देख ली, तो मतलब मैं फिल्मों की फिल्में निपटाए जा रहा हूँ। और एक टाइम पे ऐसा आया कि मतलब मैं कोचिंग जा ही नहीं रहा हूँ उस, या तो फिर शुरुआत में कोचिंग जा रहा हूँ, कोचिंग से आते ही मैं 2 घंटे कैफे में एक फिल्म निपटाई, फिर घर जा रहा हूँ, खाना खा के रूम गया, वापस किताबें बोल ही नहीं रहा हूँ, मतलब मन ही नहीं लग रहा है कि किताबें पढ़ने में, मतलब ऐसे बर्डन जब आ जाता है तब मैं तो मतलब उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, ये नहीं करना। तो वो सारा कुछ चल ही रहा था कि फिर मतलब उसकी कैसे नीयत लगी, मैंने कहा यार फिर मैं एक दिन में 4-4 दिन में देख सकता हूँ, और ऐसा नहीं तो ही लग रहा है, इतना पैसा तो मतलब कि ये चाहे थिएटर में जाओ तो टिकट का ज़्यादा लग रहा वही है। उस वक्त भी मतलब एक चीज़ मतलब वो थी कि फिल्म लगती थी कोई तो मैं देखने जा रहा हूँ, अच्छा, ऐसा हो गया था। तो 12th के एग्ज़ाम से जस्ट 3 दिन पहले मैं ऐसे ही दोस्त के यहाँ से मतलब अरे नोट्स वोट लेके आ रहा था, मैंने कहा एटलीस्ट 12th तो अच्छे से कर लें हम, तो लेके नोट्स वोट आ रहा था, और मेरे रूम के जस्ट पास में ही जहाँ मैं रहता था महावीर नगर में, वहाँ तो इन दोनों तरफ ऐसे हॉस्पिटल थे और बड़ी बड़ी रोड थी, तो मैं एक रोड क्रॉस कर रही, दूसरी वाली इधर सामने गाड़ी आती है वो क्रॉस कर ही रहा था, एक लड़की थी ऐसे उड़ती हुई आई, तो उसके पाँव से ऐसे ब्रेक मारने की कोशिश करी, तेज सीधा मेरे अंदर, 2 व्हीलर की थी। हाँ, तो मेरे यहाँ से कोई टाँके आ रही, यहाँ ये पूरा टाँके आ रही, यहाँ से चल गया था थोड़ा बहुत, यहाँ से चल गया, हाथ के थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा आई, तो उस लड़के से प्यार से नहीं हुआ? अभी देखा ही नहीं क्या क्या, वो लड़की खुद इसकी टोके इतनी दूर गई थी, मुझे लगता है उसकी 2 टांगें टंटे में डाला कर दी। तो फोन था वो नोकिया वाला छोटा सा निकाला, और वो ऐसे सारे मेरे को पकड़ रहे हैं कि भाई कौन है, आसपास नंबर दे, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। आई नो ओके, मेरे को नहीं पता है कि उस वक्त जो है उस समय हो जाता है, लगती है तब, मेरे को नहीं पता कि यहाँ से फोन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, हाथ से निकल रहा है, मैंने तो ऐसा हाथ होते कि उनका हाथ टूटे उठे नहीं, एकदम सही है खड़ा हुआ मैं, और फोन लगाया, मैं पता क्या वो गिर गया है, तो ऐसे से गिर गया, तो आ रहा था और किसी टोक दिया, तो उन्होंने सोचा आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, तो मैंने कहा कि मैं मेरे को उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अच्छा, चक्कर आ गया, चक्कर आ गया। तो गिर गया, तो फिर वहाँ लोगों ने पानी वानी पिलाया, और फिर वो भैया आए, पास में ही था 100-200 कोई तकरीबन था, तो वहाँ से वो आए और फिर टाँके वाँके लगे, तो फिर 12th इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं गई, तो फिर जब घर गया तो रिजल्ट भी आ गया, शुक्र है वो वापस ऐसे जोधपुर आ गया था कि क्या करें कैसे। 12 के बाद? हाँ, 12th का रिजल्ट आने वाले में था, मुझे पता था कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो मैं पूरी वो पट्टियाँ टाँके वाँके देख के जा रहा था, और ऊपर से इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, मतलब ये था कि मैंने 75 के आसपास 75 के आसपास परसेंटेज ले आएंगे, पर परसेंटेज पूरे 60 भी नहीं बने। ओके, तो फिर पिताजी उन्होंने सब मेरी को पूछना शुरू किया कि यार ये क्या हो रहा है इसका, ये वो इसको, तो उन्होंने कोई पंडित ने 15-20 हज़ार रुपये को वो लोग बना के एक मासूम दी, वो एक माला पहना दी और एक अंगूठी दे दी, मैंने कहा मेरे को नहीं करनी है अंगूठी, अंगूठियों से क्या होगा, तो वो पंडित जी ने बोला कि ये जिस शहर में है ना अभी उसी में इसको पढ़ाई मिलेगा वो, अच्छा, काफ़ी लोग बोला क्या, तो मैं जोधपुर था उसमें, मौसी सेवा रहते हैं, और तो मैं जोधपुर था उसको, तो वहाँ सारे ऐसे औरतें आके नहीं 12वीं के तो परसेंटेज मायने रखते हैं, इसी से सब कुछ होता है, इसके बिना तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो वापस कर गए? तो वापस मेरा लाभ था, क्योंकि तब तक मैं मतलब JNU जो है यूनिवर्सिटी, उस उनके लोगों के आए हुए थे, उनके लोगों संपर्क में आ गए, तो उन्होंने कहा कि MBA करिए प्राइवेट, अब तक वो करनी है 12th तो कर लो, मैंने कहा नहीं
मैं तो ट्वेल्थ में ना तो ट्वेल्थ करूँगा ना BA करूँगा यहाँ से। मेरे को मतलब मेरे बाकी सारे दोस्त कोई IIT में चला गया, कोई NIT में चला गया, तो कोई DTU में था, कोई नोएडा वोएडा पे JP कॉलेज वगैरह में थी, तो मुझे दिल्ली के आसपास बनवा थे। तो वो लोग कह रहे कि यहाँ आ जा, यहाँ से कर ले। और मैंने तो भाई परसेंटेज ही नहीं है, तो नहीं तो कोई डोनेशन से हो जाता है सब कुछ। तो पिताजी दिया थे डोनेशन देने? मतलब पिताजी दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उसी बीच मतलब ये मतलब बस फिर वो सब कुछ हुआ नहीं, तो फिर जैसे तैसे सबने समझाया कि भाई 12th में एडमिशन ले ले। मैंने 12th में एडमिशन लिया, पर महीना भर गया, और फिर वहाँ भी काफ़ी इंसिडेंट वगैरह हुए। जिस हॉस्टल में मतलब PG में रह रहा था, उस PG वाले से लड़ाई हो गई, खाना अच्छा था नहीं, तो उससे लड़ाई हुई। तो वहाँ से फिर जो हॉस्टल, जो राजपूत हॉस्टल था, वहाँ से भाई भाई वो आए, तो फिर मैं मारी। फिर वैसे मेरा थोड़ा सा वो मैं छोड़ा हुआ मैंने कहा अब तो अपन ही है। हाँ। तो फिर मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया, मैंने कहा मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई वढ़ाई में। और वो टीचर जाता था, मैं क्या, एक तो मेरी आदत है मैं बाहर फोल्ड करता हूँ, और ये शर्ट का बटन खुला रखता था मैं। अच्छा, और पाल मेरे तो आज क्या करें कि आपने बंद रखा है क्या? तो ऐसा रखा तो मतलब खैर कहा थे वो लड़ाई की बातें थी कि उस समय तो लोग ऑफेंड हो जाते थे कि आप बाहर चढ़ा के रखते हो शर्ट का बटन खुला। पर स्कूल में ऐसे डंडे मारे जाते थे, लाइन उठा के। मैंने कहा यार मैंने देखा ही नहीं, 10वीं तक मतलब फील था कि हाँ स्कूल में ऐसे जाना वैसे जाना। क्या 12वीं हो गई मेरी, तो ये तो सारे मेरे से एक क्लास जूनियर है स्कूल। मैं क्यों, मतलब ठीक है मैं तो इनको पढ़ाने लायक नहीं। मैं तो कारणवश यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं मतलब ऐसी आपदा आ गई कि यहाँ फंसना पड़ा पंडित जी की वजह से। तो मेरा मन नहीं लगा। मेरे को एक बार तो मतलब वो ऐसे वो टीचर है ना, वो हिंदी के, वो ऐसे आए और बाल नहीं कटवाता है, वो भी आगे थे, बाल नहीं कटवाता। और वो उस टाइम वो ऐसे जो चाबी भरी ना मेरी, मैंने कहा मैं आइंदा सर स्कूल लिया होगा। क्योंकि उससे पहले एक दिन मैं ऐसे खड़ा था, तो मतलब ऐसे लाइट सीधी होती ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब आराम से एक पैर बाहर था लाइट से, डंडा मार दिया। वो पहला था, और दूसरी बार वो कान मुड़ डाला। मैंने कहा सर, मैंने उनको बोला सर मेरे एक बार 12th हो चुकी है, 60% है मेरे, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि 90 आएंगे तो मैं DU जाऊँगा। पर अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं जाऊँगा। मैं स्कूल नहीं आऊँगा, आपको जो करना है कर लो। तो मैं तेरे को नंबर ही नहीं दूंगा। मैंने पहले मत देना, वो था ना प्रैक्टिकल नंबर नहीं, अगर 20 नंबर से बाहर नहीं पढ़ने वाला पैरा 15 तो दोगे, आपकी स्कूल की इज्जत है। बाकी वाले 100 में 80 से मैं 80 के 80 ले आऊँगा। तो फिर मैं राजपूत हॉस्टल में आ गया, मतलब एडमिशन लिया। उन्होंने बोला कि ये जो 12th के स्टूडेंट है आपको इनके साथ रहना। तो वो बड़ा ऐसे मतलब छोटा सा कंजस्टेड, और मतलब एक ही रूम में 7 जने, मतलब ऐसे नहीं होगा। मेरा भाई है वो रह रहा था, वो दूसरा जो कॉलेज विंग थी उसमें। और लोड लेने की आदत तो वैसे ही नहीं थी। हाँ, उस वक्त तो मैं फिर ऐसे हो चुका था, मतलब कुछ नहीं करना। तो मतलब ऐसे ही कि वहाँ तफरियाँ काट रहा हूँ, मतलब कोई भी फिल्म आए तो फिल्म देखने जाता है, घूमने जाता है, थड़िया में बैठ रही है, कोई आ रहा है उससे नहीं आओ। कभी जयपुर चला गया, तो मतलब कभी कोटा आ गया, बीच में फिर वहाँ रहा, और उसके बाद में दिल्ली चला गया। तो पिताजी से कभी डर नहीं लगा कि ऐसे कर रहा हो और पिताजी क्या करेंगे? पिताजी ने इंटरफेयर ही नहीं रहा कभी। अच्छा, तो मतलब पिताजी जो है वो, मेरे पिताजी अभी रिटायर्ड हुए 2-3 महीने पहले टीचर से। ओके। शिक्षक थे, तो अभी घर पे ही है। तो पिताजी जो है वो गांव के बाहर उन्होंने इतना कुछ ज़्यादा देखा नहीं है। अच्छा, शहर जाते हैं, कुछ काम होता है और जाते हैं, और बाकी गांव के पास में ही नौकरी थी, तो वहीं नौकरी करी। और मतलब पिताजी मेरे को एक बार कोटा छोड़ने आए थे। हम लोग शाम के 4 बजे उतरे थे और कोचिंग देख के आए। उसके बाद वापस फिर 7 बजे की बस से वापस रवाना। तो पिताजी ने तो उनका इंटरफेरेंस होता तो कुछ और बात होती, ऐसा लगता है आपको? हाँ, लगता है कि अगर ऐसा होता ना कि मतलब आज के जो पेरेंट्स है कि हाँ हमारा बच्चा वैसे पढ़ेगा, ये होगा, इस तरीके से। मेरा तो मेरे पिताजी किसी ने बोल दिया कि इसको इंजीनियरिंग करवा दो, तो पिताजी ने कहा करवा दो। ओके। तो उनको इतना ज़्यादा नहीं बताया क्या होती है कैसे होती है। पिताजी ये था कि कोई घर में एक ज़्यादा इंजीनियर हो जाएगा, जो फिर हुआ नहीं। तो खैर शॉर्ट बात तो है। तो जोधपुर में मैं फिर मतलब इधर उधर लड़ाई करना, ये करना, वो करना, वो सारा बच्चे एक बड़ा फेज रहा, गंदा सा। फिर मैं वापस एक दिन मैं जब दिल्ली गया, तो फिर मुझे पता चला कि यार मैं तो ये सारा कुछ करना है, आए नहीं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, वापस से दोस्त है, उन्होंने अगले साल से एडमिशन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मेरे को ये इंजीनियरिंग हाथ ही रही है, मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि पिताजी कैसे पैसा जोड़ के ला रहे हैं। और तुम लोगों ने 1 साल आधा पौना साल निकाला है, तो ये 4 साल ऐसे ही निकलेंगे। मतलब इतना वो दिमाग में आ गया था कि मेरे को ये नहीं करना है।
मैंने कहा मैं घर वालों के 10-12 लाख रुपये नहीं डुबाना चाहता, मैं दिल्ली ऐसे पड़ा। और मैंने देख लिया था कि 5 साल बाद में कुछ नहीं होना मेरा, कि मैं इमीडिएटली कर भी लूँगा तो मैं या तो फेल हो जाऊँगा या फिर मैं ऐसे मतलब तफरी अपनी काट लूँगा। मतलब दिमाग में एक था कि यार, मतलब मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि थिएटर हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ये मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ और मेरा कनेक्शन भी कहीं ना कहीं से निकल रहा है, तो आप बताओ इसके बारे में। मतलब मैंने 2016 में पढ़ी थी वो पोस्ट, जब मैं जोधपुर में था तो वहाँ से अखबार रोज पढ़ता था मैं। मेरे फ़ोन में आज भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ थी, उनके फ़ोटोज़ हो गए। ओके। मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, म्यूज़िक के बारे में समझ रहा था। वहाँ एक दो जगह गया भी जोधपुर में म्यूज़िक सीखने, एक पर मतलब चला नहीं मेरे को, तो मैं फिर वापस आ गया। तो मेरे पिताजी ने फिर वो एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ हुआ, तो पिताजी ने STC का फॉर्म भर दिया। पिताजी को तब तक पता चल गया था कि कुछ नहीं करने वाला है। अच्छा। तो पिताजी ने STC का फॉर्म भर दिया, जो BSTC होती है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उसका एग्ज़ाम देने के लिए मेरे गांव से ऐसे मतलब काफ़ी लोग गए। तो उस गाड़ी में बैठे हुए थे, 4 जने बैठे थे। उसमें एक स्मार्ट सा है, जो वो बोल रहे थे कि इन तीनों का तो हो जाएगा, और मैं ऐसे ईयरफोन लगाए हुए बढ़िया गाने सुनते हुए जा रहा हूँ। और अचानक से ऐसे बंद किया, पता नहीं क्यों जब बंद किया, तो किसका होगा नहीं, बाकी तो इन तीनों का तो हो जाएगा। और आपको अंदर लग गया था कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। तो आपने हेडफोन बंद किया। हाँ। और इसका नहीं होगा। अरे वो सोनी वाले नहीं आते थे, वो काफ़ी देर में मतलब ऐसे मतलब दर्द हो रहे थे हाथों में, तो मैंने ऐसे उतार दिया। तो तब मैंने वो बात सुनी। तो जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में मैं था और एक और था, दोनों का बाकी किसी का नहीं निकला। और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे। और साहब ने बोला कि यार तुम तीनों का तो हो जाएगा, पर इसका नहीं होगा। और आपने वो headphone STC थी, STC। अच्छा, दूसरा पिताजी को exam। पता चल गया था कि JEE का इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं गया है। 12th दोबारा, जब मैं 12th कर रहा था, ये दोबारा 12th कर रहा था ना, तब की बात है। तो अब मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है कि जब आपने वो गिटार वाली बात करी थी और वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद, और वो 12th वाला, तो गिटार आपने सीख लिया था वहाँ पे? मतलब बेसिक सीखा था, वो आता है जादू तेरी नजर, वही आता है। ओके। अब मतलब गांव से आप निकले और दिल्ली तक का सफर में गांव को भी याद आया? अभी याद आता है? गाँव उस वक्त नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा, और अभी मतलब लगता है अभी गाँव। आपका गांव कैसा है? जैसे फिल्मों में बताते हैं कि रेगिस्तान में गांव कैसे होते हैं, वैसा कुछ है कि आप अपने अंदाज में बताओ, ताकि मैं चाहता हूं कि जो लोग आपको पसंद करते हैं और जो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, आपके काफ़ी सारे वो देखे थे जो बाहर हैं, उनके सामने ना तस्वीर खिंच जानी चाहिए कि हाँ यार ये गाँव मेरा है, कि गाँव- आपका अंदाज बयां अलग है। मेरा गांव सिनेमेटिक गांव है। अगर कोई कैमरा उठा के जाएगा ना तो वो ऐसे अचंभित रह जाए, क्योंकि जो अरावली रेंज जो यहाँ से शुरू होती है, हाँ। वो कहीं ना कहीं उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो मेरे गांव में है। गांव के आसपास मतलब 15-20 किलोमीटर एरिया में तो पहाड़ है। अच्छा। मेरे गांव में इस तरफ ऐसे पहाड़ है, बीच में ऐसे गांव बसा हुआ है, और इस तरफ ऐसे पूरा रेगिस्तान है। ओके। फिर रेगिस्तान, ऐसे रेगिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ से पूरा रेगिस्तान है, और इस तरफ ऐसे ऐसे पहाड़ है। पहाड़ी पे मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, कहते हैं 10वीं-11वीं सदी का मंदिर है। अच्छा। तो किनका मंदिर है? जगदम्बा माता, माता जी। हाँ, माता जी का मंदिर है। तो मैं रोज जाता हूँ, जब भी गाँव जाता हूँ मैं उस मंदिर रोज जाता हूँ। वो वहाँ पे मैं बैठता हूँ उस मंदिर में थी। फिर वहाँ से ऐसे मतलब वो नदी है जो सूखी नदी, बारिश में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तब वो थोड़ी सी बहती है। ओके। 1-2 बार हमने जब त्रास दी हुई तब उस नदी को बहते नहीं गाड़ी से। ओके। फिर उसमें जो आपके पास फोटोज हैं इनके सारे? ऐसा ऐसे कोई फोटो पुराने जहाँ ये सब, मैं चाहता हूँ कि अपने पॉडकास्ट में ना वो दिखाएं अपन फोटोज, और उसकी आप बात कर रहे हो। अब मैं मंदिर के ऊपर से मतलब मैं जब भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ फोटो को। तो वहाँ मतलब उस नदी, सूखी नदी में मतलब शाम के वक्त बच्चे खेलते हैं, बड़े तो बास्केटबॉल क्या वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। तो ऐसा सा गाँव है, सुंदर गाँव है मेरा। और आपके वहाँ से ना काफ़ी सिंगर्स और म्यूजिशियन भी हुए हैं, तो क्या खास बात है वहाँ पे? कैसे क्या है उस गांव में जो इतने लोग, या गांव नहीं बेसिकली आपका जो जिला है, एरिया जो है। हाँ एरिया जो है, वहाँ से काफ़ी अच्छे सिंगर्स म्यूजिशियंस जो हैं? तो मतलब जो मारवाड़ जो है वो बेसिकली सूखा है, तो वहाँ ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज थी नहीं। तो पीछे क्या बचा, जो रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए रोना कि मतलब यार हमारे पास तो आई। काश ये होता, काश वो होता। पर हमारे यहाँ के लोग, जो मारवाड़ का मतलब होता है मरे हुए लोगों की जगह। अच्छा। मारवाड़। तो ऐसा तो मारवाड़, मरवाड़,
गरीब लोगों का वाड़ा जैसा, हाँ। तो मारवाड़ को वो बोलते हैं, जैसे मेवाड़, मेवाड़ मतलब कि मेव मेव मैं नहीं नहीं, मेव मतलब बादल बारिश, अच्छा, यहाँ अच्छा, पहाड़ मेव। बोलते हैं, बारिश अच्छी होती है यहाँ। तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को, मतलब कि हम लोग जीवट लोग हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, अगर 7 दिन पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो फिर उन्होंने मतलब एक बार ऐसे कम्युनिटी बेस पे बसे हुए लोग थे, तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ से ये पूरा गुजरात का होके पूरा सिंध पाकिस्तान तक, मतलब लगभग ये कल्चरली एक एरिया था, वापस ही बीकानेर से होते हुए ये पूरा। ओके। तो यहाँ पे लोगों ने मतलब उस चीज़ को सेलिब्रेट करना शुरू किया कि मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है, बरसात बहुत कम होती है तो वर्षा बहुत कम है। तो दूसरा ये था कि मारवाड़ संगीत जो है उसमें मोस्टली ये होगा कि पति जो है परदेश गया है, पत्नी पीछे अकेली इंतज़ार कर रही है उसका, और उसके इंतज़ार में गीत गा रही है। अच्छा। जैसे वो गीत है आवाज़ की कि नैना अड़रो बाजरो चिड़िया चुग चुग जाए, कि जो मेरा जो नैना मतलब कि मेरा जो मैंने कहा जैसा शरीर है वो ये वक्त भी चिड़िया चुग के जा रही है। क्या हवा हिचकी रे बैरन हवा हिचकी की मेरे को हिचकी आ रही है, आप हमारे आप कर रहे हो। हाँ, तो मतलब ये था कि हमारे यहाँ के लोग आज भी मतलब जो है मारवाड़ी से। तो ये एसेंस है, मतलब जो अपन देखते हैं रॉकस्टार मूवी में जो बताया गया, आपने उसका भी जिक्र किया कि यार किस तरह से वो जाता है और पीड़ा से गुजरता है और तब उसका निकलता है म्यूजिक और सब कुछ। तो वही बात मतलब कहीं ना कहीं उनके जज्बात इतने गहरे थे कि इतनी गहरी गहरी बात उनके गानों में आ रही थी और वो सेलिब्रेट करना, तो मतलब सच में संघर्ष और वो वाली कहानी है। हाँ, मतलब इतना कभी गहरा सोचा नहीं था मैंने कि ये इतना मीनिंग हो सकता है। तो क्या राजस्थानी म्यूजिक की हिस्ट्री भी वहीं से है? हाँ, मतलब यही हिस्ट्री है बेसिकली। हाँ, यहीं से है सारा कुछ, मतलब कि वो कम्युनिटीज़ बेसिस पे बटे हुए थे लोग। तो जो हमारे यहाँ जो मांगणियार कम्युनिटी है, जो बोलते मुस्लिम लांगे एंड मांगनी आती हैं, लावड़ी जो है मुस्लिम है, जो मुस्लिमों के लिए गाते हैं, मांगणियार जो है वो थोड़ा लिबरल है, ये थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करी थी। हाँ, मतलब लिबरल तो क्या ही, मतलब कि उनको बांट दिया कि मतलब हमारे यहाँ आज भी इतना कम्युनिटी वो वाला हिंदू मुस्लिम वाला है एंगल नहीं है। हाँ, ओके। कि मतलब मैं आज भी मुस्लिम और शादी जाता हूँ, मुस्लिम भाई हमारे यहाँ शादी आते हैं, मतलब वो भाईचारे वाला, मतलब कंप्लीट भाईचारे वाला, उसमें एक रत्ती पर भी नहीं सोचते हैं हम कि मतलब वो मुस्लिम है। अच्छा। हाँ, तो लंगे जो होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी उन्हीं के लिए गाते हैं, और मांगनियार जो है तो सब मांगलियार जो है वो मतलब कम्युनिटी बेसिस पे बटे हुए होते थे, तो बेसिकली राजपूतों के लिए गाते थे। अच्छा। मांगनियार जो है राजपूतों के लिए गाते थे, राजपूत परिवार ही उनको जो तीज त्योहार, और मतलब जैसे मैं राजपूत फैमिली से हूँ तो मैंने ये चीज़ें बहुत करीब से इसलिए देखी कि जो वो लोग हैं वो बच्चे के जन्म से लगा के जब वो मरता है तब तक के सारे रिचुअल्स बिना मांगलियार के पूरे नहीं होते। अच्छा। हर रिचुअल्स में और ऐसा भी है कि हर फैमिली का एक फिक्स्ड है। हाँ, कबीला कुंबा जो कबीला मतलब जैसे घर, जैसे 4 घर हैं और मतलब कि इस घर का ये है, उस घर का वो है, इस घर का ये है, तो मतलब घर से सब फिक्स्ड है। हाँ, कि उनके वहाँ वही करेंगे, वो परफॉर्म। ये लोग बाहर जो मांगड़िया कम्युनिटी जो बाहर आई है, ये आई है कोमल कोठारी विजयदान, और ये लोग विजयदान ने फोक लिटरेचर पे काम किया, और कोमल कोठारी ने जो है कोमल कोठारी जोधपुर के थे, उन्होंने फोक म्यूजिक पे काम किया, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स, और उनके वापस बाहर की तरफ पे लिंक थे क्योंकि वो सेठ आदमी थे तो बहुत पैसा भी था, और ये अंग्रेज वगैरह भी आते थे, तो उनके थ्रू से वो लोग बाहर आना शुरू हुई, और जब ये आर्ट एक्सप्लोर हुई तब लोगों को पता चला कि इतना रिच म्यूजिक है, तब जाके तो पता। अच्छा, आपका इससे पहली बार नाता कब जुड़ा और आपने ये स्ट्रीम ऑफ म्यूजिक क्यों चुनी? इससे मतलब कि बेसिकली मैं राजस्थानी फोक, हिंदी ओरिजिनल्स, कुछ उर्दू, थोड़ा बहुत शिव कुमार बटाई वगैरह कि पंजाबी में ये सारी चीज़ें करता हूँ, गुजराती भी गा लेता हूँ, कभी तमिल भी गा लेता हूँ, उत्तराखंडी म्यूज़िक भी सुनता हूँ। मैंने म्यूज़िक बहुत सारा सुना, तो मैं चाहता हूँ ये सब तरह का म्यूज़िक गाऊँ। अच्छा। बट मतलब वो कब आवेगा मुझे भी मतलब बहुत मतलब ऐसे ग्रेजुअली उसका एहसास चढ़ा वो म्यूज़िक का, कि मेरी शुरुआत जो है जब मैं कोटा में था तब वो जो लोग आसपास थे वो फोक म्यूजिक सुनते थे, तो अब फोक म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक, फोक मतलब कि इंग्लिश आर्टिस्ट जितने भी हैं जैसे एनरिके इग्लेसियस हो गया, और भी मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट जिनको मैं सुनता था, और मैंने डिसाइड कर रखा था कि अगर मेरे को म्यूज़िक में और फिल्म एक्टिंग में जाना है तो मैं हॉलीवुड में जाऊँगा।
अच्छा। मैं इंग्लिश काम करूँगा। मतलब एक मारवाड़ी आदमी जिसको हिंदी ढंग से आती नहीं है वो बोल रहा है कि मैं इंग्लिश में काम करूँगा, ऐसा मेरा इंस्टिंक्ट था। फिर धीरे धीरे बॉलीवुड छाने लगा, म्यूजिक सब तरफ हुआ, एक वो अलग एरा चल रहा था बॉलीवुड म्यूजिक का, तो वो आया हो। उसके बाद में फिर कहीं जाके जब थोड़ी बहुत समझ आई कि जो मतलब संगीत क्या है असली, जब मैं रहने लगा घर से बाहर, तब मुझे समझ में आ रहा है कि जो फोक म्यूजिक है उसकी वैल्यू, मैं दूर गया उस तब जाके पता चला कि ये वो चीज़ है जो मतलब मेरे को ऐसे मेरे पास में पड़ी है और मैं उससे दूर जा रहा हूँ। फिर मैं वापस बैक टू बेसिक्स आया। तब तक मैं गिटार पकड़ चुका था और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में मैं स्विच कर ही नहीं पा रहा था, हारमोनियम खरीदा फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं फोक करूँगा पर मॉडर्न तरीके से करूँगा। अच्छा। और बाकी जो फोक म्यूजिक जो आप बोलो कहाँ से आया, तो वो मैंने बोला ना कि जब बच्चा जन्मता है और जब मरता है बच्चा, जो जन्मा है तब तक वो रहता है साथ में। तो मेरे जन्म से ही वो जो डॉलर आई थी उसका थाली बजाई थी गया बेटा हुआ है, वहाँ से म्यूजिक आपके अंदर है। आपको घूमना पसंद है? हाँ। कितना घूमते हो आप घर कितनी बार जाते हो? मैं घर मतलब महीने क्या सॉरी साल में कुछ एक दिन 15-20 दिन। 15-20 दिन साल में? हाँ, मतलब कोई तीज त्यौहार हो गया तो चला गया। दीपावली के लगभग जाता हूँ, पर अभी काफ़ी वक्त से मतलब ऐसा है कि दीपावली पे भी कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ। होली पे मुश्किल से जाता हूँ मैं। और कोई त्यौहार हो गया या बारिश के दिनों में 3-4 दिन पे चला गया, या किसी की शादी है तो शादी को के एक दिन घर पे रुक के दूसरे दिन तो वापस। कहाँ रहते हो फिलहाल? मैं जयपुर रहता हूँ। अच्छा, जयपुर पर बेस आपका जयपुर? बेस जयपुर है मेरा। ओके। और आपने ये बात करी कि मेरे हाथ में गिटार जब से आया फिर आपको इंस्ट्रूमेंट जमा नहीं और मुझे फोक म्यूज़िक करना है पर मॉडर्न तरीके से करना है, तो आज के डिजिटल एज में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसका क्या असर पड़ा था म्यूज़िक पे ओवरऑल? हम मतलब असर तो पड़ा है कि मतलब जैसे फोक म्यूजिक बहुत सारे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जब ये फैलना शुरू हुआ है 7-8 साल हुआ है, तो जब से ये डिजिटल एरा आया लोगों में पता चला कि ऐसा ऐसा म्यूजिक है, भले उनको समझ में नहीं आ रहा। तो पर हमारे यहाँ का जो म्यूजिशियन है वो बहुत बॉलिंग म्यूजिशियन है, उनको नहीं पता है कि मतलब कैसे क्या होता है, क्या ठीक है गा लिए तो गा लिए। तो इस तरीके से था, तो मतलब इसके बीच में एक्सप्लोइटेशन बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि इसके रीमेक्स बनाना, उस गाने का यूज़ मतलब गलत तरीके से बनाना कि उसको हम हिंदी में ट्रांसफर करके इस तरीके से बनाएंगे, तो वो मतलब मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा वो अखरता है। मतलब कोई बाहर का आदमी आके इनसे गवा के वो सारी चीज़ें लेके जा रहा है। पर फिर अगर वो ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो फिर लोगों को समझ कैसे आएगा? ट्रांसलेशन अलग हो गया और एक्सप्लॉयटेशन मैं समझ रहा हूँ कि अलग हो गया। तो वो जितना वो कमाते थे वो उतना यहाँ नहीं देते थे, पर फिर अगर नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा लोगों को कि ये कितना रिच है? मतलब रिच है ठीक है, पर उसकी आड़ में तो आप मतलब वो है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको ही लो ना आप, या तो प्योरेस्ट फॉर्म को लो या फिर जिस आर्टिस्ट की आप चीज़ें ले रहे हो किसी उसको सपोर्ट क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ, क्रेडिट मतलब फोक म्यूजिक का ऐसा है कि फोक मतलब लोगों का लोग का म्यूजिक है, तो वो कोई भी उठा नहीं गा सकता किसी भी तरह का लोग। अगर मैं तमिल फोक गा रहा हूँ तो मतलब मैं उसको एक तो मतलब ये ठीक तरीके से प्रेजेंट कर दूँ, या फिर मतलब ये है कि आप यहाँ के आर्टिस्ट को लेके जा रहे हो ठीक है, तो फिर आप उनका वो सारी चीज़ भी तो देखो, क्योंकि जो मांगने यार जो बाहर जाते हैं करते हैं उनको बहुत सस्ते दामों में लेके जाते हैं बाहर, जबकि मुझे पता है कि उनको किस लेवल पे पैसा मिलता है और यहाँ आके वापस उनको ना के बराबर मिलता है और उनका परिवार भी ढंग से नहीं चलता है। मतलब पर आर्टिस्ट का हमेशा से पैसों से रहा ही नहीं है ना, कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, पर तो वो कैसे मैनेज करते हो आप वो सारी चीज़? पैसों से नहीं रहा, पर अगर आप किसी अच्छे म्यूजिशियंस को देखोगे तो वो पैसे वाला होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पर मैं उस बात को आपकी बात को सहमत होते हुए ही कह रहा हूँ कि आर्टिस्ट इतना भोला होता है जो आपने बात कही, और उसको पैसों से लगा भी नहीं है, तब जाकर के वो किसी के भी साथ जाता है क्योंकि उसको कला से लगा, वो वहाँ परफॉर्म कर रहा है, वही उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो उस केस में वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जो कि आपको करता है और नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो खुश हूँ कि मतलब जब जा रहे हैं लोग, नहीं उनको नहीं मिल रहा है ना उसका क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट नहीं मिल रहा है इन वे के पैसा तो आज सबकी जरूरत है ना। मतलब ये है कि आप ये देखो ना, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ आपकी बात से। हाँ, तो और मतलब हो भी रहा हूँ। हाँ, आप ये मानो कि एक आर्टिस्ट है वो न्यूयॉर्क में जाके मतलब
पाँच आर्टिस्ट हैं यहाँ से गए, उनको कोई लेके जा रहा है न्यूयॉर्क जैसे शहर में, वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो वापस आते हैं तो 1 महीने बाद वो, जैसे हम लोग जजमान हैं तो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि खान में पैसे दे दो, 8-10 हज़ार इलाज करवाने जाना है, बच्चे को तबीयत ठीक नहीं है, जोधपुर जाऊँगा। अच्छा, जबकि हमारे दिमाग में क्या इमेज है, ये तो हमने तो कभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शहर भी नहीं गए हम, ये न्यूयॉर्क जैसे शहर में परफॉर्म करके आ गया है और इसके पास पैसा नहीं है। हाँ, और वही अगर कोई हिंदी गाने वाला बॉलीवुड का एक आर्टिस्ट जाता, कोई नॉर्मल आर्टिस्ट, ठीक है, नॉर्मल आर्टिस्ट भी न्यूयॉर्क जैसे शहर में अगर परफॉर्म करने जाता तो सारा कितनी जिंदगी भर का कमा के आ सकता है। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ अखरती है कि मतलब एटलीस्ट उनको वो तो करो। तो गवर्नमेंट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है फोक म्यूजिक को? लोग कर रहे हैं अपनी अपनी कोशिशें, पर ऑर्गेनाइजेशंस भी मुझे लगता नहीं है उस हिसाब से काम कर रहे हैं जो मतलब वो वोटो लेके आए थे। जो लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है। हाँ वही है, वो कद्दू उनका कटेगा खुद का कद्दू वाली बात है, कटेगा चटन बटेगा, वैसी सी बात है। तो मतलब कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग वो होता है कि मतलब एकदम से ही बिल्कुल कि अपन पॉप म्यूजिक प्रिजर्व करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि वो तो कर ही नहीं रहा है। अच्छा, तो वैसा आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से, अगर कभी हो तो एज एन आर्टिस्ट कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए और नहीं हो रही हैं, और अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा? सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो सरकार से मेरा यही कहना है कि फोक म्यूजिक को प्रिजर्व करो, फोक म्यूजिशियंस को आप ग्रांट्स दो, उनकी ग्राउंड लेवल पे जाके उनसे पूछो उनसे। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि मतलब करती रहती है कोशिश की, मतलब जैसे टूरिज्म वगैरह, टूरिज्म ज़्यादा है राजस्थान में, तो वो कोशिश करते हैं कि मतलब आर्टिस्ट बुलाया जाए, किए जाए, मतलब फिर भी कहीं ना कहीं मतलब वो लैक है नई चीज़ें, फिर मतलब मुझे ऐसा पहुंचती नहीं है लोगों तक। ये क्या इसमें ये रीज़न भी है कि लोग आजकल वेस्टर्न म्यूज़िक हो चाहे बॉलीवुड म्यूज़िक हो उसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं फोक म्यूज़िक के बदले, इसीलिए शायद कुछ मिलता नहीं है किसी को? और ऐसा क्यों होना है कि अपन क्यों दो लोग, क्या लगता है? मतलब एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो मतलब ये लोग जो बॉलीवुड म्यूजिक और ये म्यूजिक वो इंग्लिश म्यूजिक, हाँ, अपना किसी म्यूजिक के साथ कोई अनबन नहीं है, हाँ। पर अपन सिर्फ एक डिस्कस कर रहे हैं हाँ, कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर क्यों हाँ, और सक्सेसफुल है। आपने कैसे सुना? क्योंकि उसको मार्केट इस तरह Market किया इस गया, तरह से, हर टीवी चैनल पे, हर एक स्ट्रीमिंग चैनल पे या कहीं भी, मतलब वो है उसके फ्लायर्स लगाए जाएंगे, हर चीज़ की जाएगी, तो वो लोग पैसा खर्च करते हैं इस पर, तो पैसा खर्च करेंगे नहीं वो तो मार्केट होगा, उससे ज़्यादा वो जो पर्टिकुलर कोई गाना एक है तो वो फैलेगा हर जगह, तो उससे उनको भी अर्निंग होगी। तो ओबियसली जो चीज़ मार्केट कर रहा है, जिसमें आपने अगर पैसा 1x रुपया लगाया है तो आप उसको 2x तो करके ही मानोगे, तो ये है। तो स्ट्रीमिंग की बात की आपने, तो अभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सावन हो गया, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, उससे फोक म्यूजिक को बढ़ावा मिला है बहुत, क्योंकि उस पे तो आप है बहुत बढ़ावा मिला है, पर उसका ये है ना कि जैसे मैं जानता हूँ, मतलब फोक म्यूजिशियंस हैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनके गाने मिलियंस में गए हुए हैं, अच्छा, ठीक है, पर उनको उनकी रॉयल्टीज नहीं मिलती। ऐसा क्यों? आप आए, आपने उनके साथ रिकॉर्डिंग्स की, फिर आपने पोस्ट कर दिया, अच्छा, तो आपने अपनी आईडी से पोस्ट किया है तो स्ट्रीमिंग भी तो आपको आएगी, पर लोग नहीं पे करते हैं रॉयल्टीज। बहुत इसके बड़ी लिए ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी सरकार से मेरे हिसाब से कि एटलीस्ट जो है उसमें बराबर जो भागीदार है उस तक पहुंचना चाहिए। वो कैसे पहुंचा है उसके लिए कोई पॉलिसी? मतलब वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद बोला था कि ऐसा कि ये कुछ पॉलिसी है जो मतलब फॉलो करनी चाहिए, पर मतलब बहुत बड़े रिकॉर्डिंग लेबल्स वो नहीं करते हैं। और ऐसा क्या कारण है कि पंजाबी सॉन्ग है या म्यूज़िक है उसको इतना अच्छे से अडॉप्ट कर लिया बॉलीवुड ने, और आज मतलब बहुत मतलब क्या होता है ना, चर्चित हो गया, या हर कोई सुनना पसंद करता है, तो वैसा राजस्थानी म्यूज़िक के साथ कैसे हो सकता है? तो जो पंजाबी म्यूजिक है वो क्यों पॉपुलर है? क्योंकि पंजाबी एक तो मतलब पढ़े लिखे, उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास पारी था, तो खा लगे गाना वाना अच्छा खासा था, सब कुछ था, कल्चरली वो लोग भी अच्छे थे। तो जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, तो मैं पंजाबी बहुत पुराना पंजाबी फोक भी सुनता हूँ, क्या कमाल वाला फोक है, वो अभी जो गा रहे हैं वो आड़ते भी रहे हैं। जो अभी वाले जितने गाने हैं वो एक तरफ रख दो, पुराना एक तरफ, ये सुरेंद्र कौर वगैरह के जो गाने हैं उनके आप एक तरफ रख दो,
मतलब इतने अच्छे रिच थे, तो मतलब ये तो मतलब मैं इससे बढ़ गया। समय के साथ शायद उन्होंने इस तरह का बदलाव किया कि उनको जगह मिल गई वहां पे और शायद अपने को नहीं वो लोग होशियार है। होशियार। सरदार जो है, जो पंजाबी जो है, पंजाबी म्यूजिक में वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था कि हम इससे पैसा कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि और यहाँ के जो मांगलियार है वो भले दुनिया के सारे देशों में फंड भर के आ चुका है, पर 5वीं पास भी नहीं होगा। तो एजुकेशन का भी तो फर्क पड़ता है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसको पता होगा ना कि मेरा क्या राइट्स है। अगर मैं किसी लेवल के पास जा रहा हूँ तो वो मुझे पैसा भी देगा इस गाने का, और मुझे मैं रॉयल्टी नहीं दूंगा इसकी। उस चीज की समझ थी। हाँ, तो ये अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं तो यही अवेयरनेस चाहिए कि मतलब आप कि आपकी इस इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी बोलते हैं उसकी क्या वैल्यू है और आपको क्या मिल रहा है। Right. पर मतलब फोक इतना वास्ट है, राजस्थानी जो म्यूजिक है वो इतना वास्ट है कि मतलब उसमें आप रिसर्च करते करते पूरी उम्र थक जाए, इतना वास्ट, इतना बड़ा म्यूजिक है वो। और मतलब आज ये एक गर्व वाली फीलिंग आ रही है मन में, मतलब इतना पता नहीं था कि अपना राजस्थान में इतना डीप कल्चर भी है। क्योंकि आज तक हमेशा ये होता था कि लोग आते थे महल देखने और राजस्थान ऐसा है, रंगीला राजस्थान, तो उस हिसाब से। पर इतनी वो भी गहरी बात है। रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ नाउ कि हम राजस्थानी। तो वही है तो जो आपका दूसरी दिशा में चलते हैं। रैप म्यूजिक के लिए आपका क्या कहना है? रैप ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, आपका नहीं? मुझे हिप हॉप अच्छा नहीं लगता है, इतना मैं नहीं सुनता हूँ, बहुत कम बीच में। क्योंकि सुरीला नहीं होता ऐसा? वो मतलब सुनने लगा था मैं, जैसे हमारे गुजरात में ये जो गढ़वी वगैरह जो है, ये लोग करते हैं डिंगल, और इनमें भाषाओं में करते हैं। डिंगल बहुत पुरानी भाषा, बहुत ही पुरानी, जो खत्म से ही है। तो वो गढ़वी लोग जो है, वो ये जो गुजरात में जो ये कीर्तिदान गढ़वी है, ईसदान गढ़वी, ये लोग जो करते हैं वो नेट तो अब आए हैं, वो सदियों से चला हुआ आ रहा है। अच्छा। पर वो भी रस रहे हैं उसी भाषा में। मतलब रैप में तो कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया, वो उसके अलावा कुछ बोलना भाई कुछ ऐसा तो हो जिससे मतलब कि यहाँ कॉन्फिडेंस आए सुनने में। तो तेरी बात कर रहा है, वो उस पर 4 गालियाँ दे देते हैं। अच्छा। तो वो मैं तो उसको क्यों ही मानूँ म्यूजिक। ओके। और आपका क्या कहना है ये जो टैलेंट शोज होते हैं आजकल, जहाँ मतलब बढ़ावा देते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? यार टैलेंट हंट है। ये लोग एक तो मतलब आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं। ठीक है, मैं ऐसा मतलब 1-2 ऑडिशन देने भी गया तो वहाँ अच्छा। हाँ, नहीं कहाँ, कौन से वाले शो में? मतलब के नाम लेके क्या मतलब दो बहुत ही बड़े बड़े जो होते हैं जो मतलब कि हाँ इससे फिर आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं गया ऐसे देने, तो बोले कि नहीं तो तुम तो कोई गाना थोड़ी है, ये ऐसा थोड़ी है, वो वैसे थोड़ी होता है। वो वहीं से मतलब कि आप ये सोचो कि वहाँ से अगर कोई ऑडिशन देने जा रहा है तो उसको आप पहले से धड़े से आप नकार देते, तो वो काबिल ही नहीं है। मतलब वो ऐसा काबिलियत पे शक है जाता है। बिना सुने बिना समझे ही उन्होंने काबिलियत पे सवाल खड़ा किया। हो सकता है कि एक तो शायद आप में ड्रामा नहीं होगा, क्योंकि उनको ड्रामा चाहिए था थोड़ा बहुत ऐसे टीआरपी के लिए। हो सकता है। आज हम भी वही ढूंढ रहे हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं। हाँ वही है कि मतलब उसमें हो सकता है कि मुझ में ड्रामा उस वक्त नहीं दिखा हो। तो आज है आपने ड्रामा? आज है, पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई जज करे। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हो, मैं अपने गाने खुद जैसे तैसे, जब मेरे पास थोड़ा और पैसा आ जाएगा मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, मैं खुद ही डाल दूँगा। अब आप म्यूजिक जब बनाते हो तो क्या थॉट चलता है आपके माइंड में? किस तरह से मतलब क्या निकल करके आता है आपके मन से उस समय? किस तरह का भाव होता है? या मतलब आप धुन बनाते हो या लिरिक्स लिखते हो या क्या, कैसे करते हो? सर ये पता नहीं, क्योंकि मेरा उससे वास्ता नहीं है, तो मैं हमेशा से वो होता है एक जिज्ञासा है मन में। मतलब जब मैं कुछ भी मतलब कुछ नई कंपोजिशन है या फिर मतलब एक तो थिएटर का मेरे लिए बड़ा योगदान रहा। वो भी बात अपनी अधूरी रहेगी। क्या थिएटर वाली बात में आते हैं तो अभी ये वाला सवाल, तो मतलब मुझे मतलब नहीं पता है कि किस तरीके का भाव रहता है, क्या रहता है। ये मतलब किसी और ने भी शायद बोला था कुछ इसी कंपोजिशन में, उसके बारे में वो आप तो सीख नहीं सकते इस चीज़ को। वो गॉड का गिफ्ट होता है, नौकरी आप कैसे बनाते हो, क्या होता है। मुझे खुद को अगर मैं सच बताऊँ, मैं रिकॉर्ड करना चाहूँ कि मैं कैसे किया। सीखना कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है। फिक्स प्रोसेस नहीं है। एक बहुत ही मेरा खुद का ही गाना है, मतलब मेरे दोस्त ने लिखा था, हम लोग प्ले कर रहे थे दरिया भर के, जो मैं अभी जल्दी उसको रिलीज करने वाला हूँ। तो
एक पार्क में हम लोग बैठे हैं, स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, वो लिरिक्स कुछ आया है, उसको गलती से मैंने एक कोड पकड़ के बैठा हूँ, और वो ऐसे मतलब प्लीज कर गया, अंता यार ये पूरा गाना एक ही कोड पे होगा। अच्छा। कि मैंने कहा इसके अलावा इसको कोड चेंज नहीं करेंगे, अपन कुछ ही नहीं करेंगे, इस गाने को एज इट इज़ ऐसे रखेंगे, एक फिक्स पैटर्न में चलेगा, वो पूरा लूप चलता रहेगा, क्योंकि वो कहानी ऐसी थी और मतलब वो बन गया इंस्टेंट बना। फिर वो पकते फिर बढ़ा। अब आप रिलीज कब करोगे इसको? मैं उसको जल्द ही मतलब अभी एक दो महीने मतलब मेरा पहला ही गाना होगा। अच्छा। और रिलीज को दिए। तो ये था। अब फ्यूचर क्या है राजस्थान में? फ्यूचर ब्राइट है, लोग अगर थोड़े से वाइज हो जाए अपनी चीज़ों को लेके, और मतलब मैं तो हुई, क्योंकि मैं ट्रेडिशनली तरीके से फोक म्यूजिक नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे भी गालियाँ दे रहे होंगे कि तुम क्या कर रहा है वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में, तो ठीक थोड़ा गिटार पर चेंज नहीं लाएंगे तो फिर अडेप्शन मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब जैसे मतलब अभी जो मेरे साथ सोशल मीडिया में थोड़े बहुत फॉलोअर्स बड़े, एक दो तीन महीने ना 2 महीने पहले मेरे पास 1500 फॉलोअर्स। अच्छा। अचानक से मतलब मैंने जैसे डालना शुरू किया, क्योंकि मैं खुद कहीं ना कहीं ऐसे मतलब खुद को रोके हुए था कि जिस दिन मेरा कुछ ओरिजिनल और इस तरीके से रिकॉर्डेड कुछ आएगा तब कुछ होगा। तो मेरा वो छोटा सा कमरा है, उसमें बैठ के मैंने इस दिन मैंने कहा हो गया खूब है, हम करते हैं जो है यही है, जब तक अपना ओरिजिनल म्यूजिक नहीं आ जाता बाहर तब तक यही राजस्थानी म्यूजिक जो है इसको डालते हैं, एक राजस्थानी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं ना, बस यही तो होता कि मतलब मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही दिशा पकड़ी आपने। सही तो क्या मतलब बहुत वक्त लगा मुझे ये पकड़ने। समझने में भी वक्त लगा क्योंकि समझाने वाला नहीं था, पर अब सही दिशा पकड़ी आप। तो तब तक आप कैसे अपना खर्चा कैसे चलाते हो? मतलब अगर ये बड़ी सही बात करिए आप, अच्छा कैसे ज़रा खर्चा तो कुछ वक्त तक ऐसे नुक्कड़ नाटक किए थोड़े बहुत, तो उससे थोड़ा बहुत कुछ आ जाता था। कभी कोई ऐसे कि मतलब कुछ कोई गाना है और उसके वैसे ही असिस्टेंट वगैरह चाहिए हैं, तो मतलब ऐसे ही ऐप पकड़ लिए कुछ कर लिए, तो मतलब वैसे था। और बाकी थोड़ा बहुत घर से आ जाता था। और फिर धीरे धीरे परफॉर्म भी करने लगा था कहीं कहीं, मतलब मैं ट्रैवल करता था, तो मतलब जहाँ जाता था उनको बोलता था तो ट्रैवल करते थे तो मर्जी से जाते करते थे या कोई बुलाता है तब जाते हो? नहीं कि यार ऐसे ही एक दिन चुना उठाया और निकल लिया? ऐसे ही जब मन किया तो निकल ली। ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, पसंद है ट्रैवलिंग, पर जब मैं घूमा तब मुझे इतना फैसिनेट नहीं किया, मेरी जेब में पैसे थे नहीं। और लोग कहते हैं ना कि आप बिना पैसे के निकल जाओ कहीं कुछ भी कर लोगे, तो वो बातें हैं उसमें आज की तरफ जो कॉन्फिडेंस जो है ना, जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आप 0 पैसे हैं, तो आप किसी से कुछ भी मांग लोगे कर लोगे, ये हो। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया नहीं। मुझे लगा कि यार मैं खुद गाने लिख रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, तो फिर मैं मतलब क्यों मतलब इस तरीके से फाइनेंशियल क्यों मैं ऐसे भुगत रहा हूँ ये सारा कुछ। तो मैंने इससे अच्छा है मैं नहीं जाता हूँ, एक जगह बैठता हूँ और मतलब मैं जाता हूँ तो पहले बात करता हूँ कहीं जहाँ भी रुकूँगा करूँगा, जिस जगह जा रहा हूँ कि मतलब भाई मैं ऐसी चीज़ है, मैं आऊँगा तो मुझे थोड़ा बहुत पे भी कर देना और रुकना आराम मेरा देख लेना। अच्छा हाँ करता है तो चला जाता हूँ, 4-5 दिन रुक लेता हूँ, फिर आ जाता हूँ वापस। स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हो तब कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो एकदम वियर्ड हो गया हो आपके कारण। कुछ साल पहले पूरे को कितना उम्र याद रहेगा, उसके बाद से ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। अच्छा। मेरे को किसी ने बोला कि भाई एक ये रेस्टोरेंट वगैरह है और यहाँ पे इन 2 जने जाओ, तो गाना मैंने कहा ना कुछ पॉप और कुछ गा लेना और कुछ ये भी गा लेना। तो वो गा रहा था, मैंने जस्ट गाना बंद किया ही था, वह उठा ऐसे पानी पीने के लिए, पानी पी के आता हूँ, फिर ये गा रहा है। तो वो जो ऑनर है वो आया और उसने बोला कि यहाँ क्या कर रहा है, सब गाना गा रहा था, अभी मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तेरे को बुलाया किसने? सकूरा उसी टाइम में कि यहाँ से निकल जाओ, झोला उठा के, नहीं चाहिए मुझे, सीधा निकल जाओ, दिख रहा नहीं चाहिए। अच्छा। है ना, मैं ऐसे में तो मैं बताओ सही हुआ क्या है, कुछ ही नहीं, नो एक्सप्लेनेशन, निकल जाए यहाँ से। तो उस वक्त मुझे लगा कि जो मतलब आप जाते हो गाते हो, इतने 2-2,500 रुपये देते हैं, उसमें आप 4 घंटे तक चिल्लाते हो, गला पाटते हो, अगर उसको उसमें भी आपको अगर प्यास लगती है तो फिर मतलब एज बीइंग एक इंसान होने के नाते आप समझो, आप नहीं हो, अगर आप नहीं हो मैनेजर कुछ भी नहीं, एक इंसान होने के नाते ये समझो कि वो आदमी जो है वो पानी पीना जा रहा है, 2 घंटे से गा रहा है,
पानी पीने जा रहा है तो आपको समझना चाहिए गला तो छोड़ ही जाता है इंसान जान। उस दिन मैं बाहर आया और मेरा ऐसे मतलब मैं अंदर से ऐसे भरा हुआ था, उस दिन आंसू नहीं है, उस दिन भरा हुआ था मैं तो फिर जिस दिन दोस्त ने भेजा था उसने बोला कि क्या हुआ, मैंने मतलब कुछ नहीं हुआ, अब हाँ जो होगा मैं खुद ही करूँगा। तो उस दिन मेरे को कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा अब जो कुछ भी होगा मेरी ज़िंदगी। पर उस समय आपको ये नहीं लगा कि ये छोड़ दूं मैं, जबकि आपने विपरीत सोचा कि नहीं अब जो भी करना है मुझे करना है। मैं ग्रोथ नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो पता था कि इसके पीछे बैक एंड एक फैमिली प्रेशर में सब वो सारी कहानियाँ अलग चल रही है, पर मैं एक अलग पर्सपेक्टिव में सोच रहा था कि मेरे को एक्टिंग में जाना, मेरे को गाने गाने हैं, तो मेरे को म्यूज़िक मतलब करना ही है कर रहा है म्यूज़िक। और उस दिन और वो स्ट्रॉन्ग लगा। उस दिन के बाद से मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं मतलब उस इंसान को कभी मैं बोलूँगा जब कुछ हो गया तुम, जब वो मैं मेरे पास आएगा ना कि सर आपको बुलाना चाहते थे, तब मैं उसको वो बार एक्सीडेंट तो बोलूँगा, मेरे दिमाग में छपा हुआ वो, और वो मेरे को रोज़ कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं करना है तेरे को, जो तू चीज़ कर रहा है ना वो तेरे को कोई जज नहीं कर सकता, कोई तेरे को ऐसे तू तड़ा के कुछ इस तरीके से किसी भी इंसान को आप नहीं कर सकते, ऐसे भी रेगुलर आप नहीं बोल सकते किसी भी ऐसे कैसे वो। तो वो इंसिडेंट बाद के लिए बड़ा मतलब वो होता ना शॉकिंग भी था और टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा मैं कवर नहीं करूँगा उस दिन के, तब तक मैं गाता था कवर्स, बॉलीवुड कवर्स वगैरह कि मतलब हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है कुछ भी गा रहे हैं, मतलब मैं नहीं कहूँगा अब नहीं, मेरे खुद के गाने गाऊंगा और उसके अलावा जो राजस्थानी फोक म्यूजिक है वो गाऊंगा, अगर मुझे कोई अच्छा गाना लगा है यदि तो कहूँगा। तो आप हमेशा से सोलो परफॉर्मर रहे हो या बैंड में भी आपने कभी परफॉर्म किया है? बैंड में तो नहीं किया है, मतलब वैसे ही कोई खड़ताल वाला कभी साथ में हो लिया तो कभी कोई क्लैप बॉक्स वाला, बाकी मतलब वो कभी कभार ऐसे जैम कर लिया, और कुछ एक दो शोज में मतलब ऐसे साथ में कि मतलब जो प्राइवेट कोई शो है उसमें चला गया था। बैंड में इजी रहता है काम करना, आगे बढ़ना? इजी और वो तो नहीं कह सकता मैं कि मतलब वो सबका अपना अपना होता है, पर बैंड में ये है कि बर्डन अकेले में नहीं होता। अच्छा, अगर 4 बंदे हैं तो वो शेयर कर लेते हैं बड़ा। हाँ, मैं जैसे सोलो तो उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, ठीक है। अगर बैंड है तो अगर किसी दूर शहर में ट्रैवल करना है उनको तो फिर उनके लिए वो सारा बचे तो ट्रैवलिंग कॉस्ट, इनका आना जाना रुकना, उनके इतने सारे इक्विपमेंट्स, वो सारा हाँ वो बर्डन है होता है। और उसके अलावा अगर सोलो में देखा जाए तो एक गिटार उठाए, एक थैला उठाया, सही में निकल लिया रखता जी। हाँ। और पर उसमें ये भी है कि सारी चीज़ें खुद को ही देखनी है, तो अपने दुख किसको रहेगा कि कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, खाना खाया नहीं खाया, कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला, अकेले। इस बीच दिखपाल को प्यार कब हुआ? यार तो मतलब पोटा हो गया था बहुत पे हो गया था। हाँ वैसे मतलब 3 बार हुआ। अच्छा। और अभी तो ऐसी कि जब से मैंने मतलब सीरियस लेना शुरू किया वही, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये मतलब प्यार भी किया है। अच्छा, अब सोच रहा अभी ना अपन वन लाइनर्स पूछूंगा आपसे, तो डिफाइन म्यूजिक। डिफाइन म्यूजिक लिमिटलेस। ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बॉलीवुड म्यूजिक? ये खत्म सा है, खत्म कर दो सा है। कौन ऐसा सिंगर है जिसके साथ आप कोलैब करना चाहोगे? मतलब कोई एक नहीं है होता है। ओके, एक अगर एक चुनना हो आज कि यहाँ से जाने के बाद मेरी करना है, मैं एड सीरम। ओके, इंटरेस्टिंग। और आप अगर म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या होते? एक्टर जो मैं तो एक्टिंग तो आप अभी भी करना चाह रहे हैं? हाँ। कुछ और क्या होते? इंजीनियर होते? नहीं खत्म ही नहीं होता, बस छोड़ देता है होता तो भी। और आपकी पर्सनालिटी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शूट करता है? आपने बताया मुझे कि गिटार के अलावा कुछ बात नहीं है, पर फिर भी मेरी ख्याल मेरी पर्सनैलिटी को मुझे नहीं लगता गिटार के अलावा, गिटार और यूकेलेले ये मतलब सैंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ही। इसके अलावा सीखने में तो बहुत मतलब सोचा कि ये वो पर हो सकता है कि पियानो वगैरह। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं अपन, परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और स्टूडियो? परफॉर्मिंग। ओके, और आपका बेस्ट मेल सिंगर अभी तक?
नेचुरल फीमेल सिंगर? फीमेल तो उतना गीता दत्त। ओके। आपकी जिंदगी रो वॉटर नट मोमेंट कई हो? जेट लागू आप रही यार नो एक नटिज्म याद नहीं कोई मोमेंट चढ़ो ओके पंगन तो है कोई रिसेंट टाइप में कुछ मतलब ऐसे मोमेंट तो याद नहीं। ओके। लास्ट में जाते जाते है ना, ये मेरा लास्ट सवाल था, पर आपसे लास्ट में जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए एक सॉन्ग प्ले करें। सॉन्ग क्या मतलब ओरिजिनल सुनाओ यार। ओरिजिनल आपका अपना और अभी कुछ दिमाग में आया हो, कुछ बना हो आपके माइंड में, तो वो भी कर सकते हो आप। गिटार बोला तो ये जो गाना है मैंने लिखा था। अब मेरा एक प्ले कर रहा था जो पूरा हो नहीं पाया, और वो उसके लिए उसी कहानी पे गाने का नाम है रात रानी। तो मतलब ये जब मैंने लिखा था मुझे लगा था कि हाँ राजस्थानी में लिख सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ गाना। एक तो रात रानी एक तो रात रानी तुझे सूरत सयानी महका जमा है राता हमारी ये ऐसा रात रानी करके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे पास ना अकेले ही मैं करेंगे वही मैं बता देता हूँ अगर सब बहुत बढ़िया। मैं कर ज्यादा तो ये है जो कभी मौका मिला तो उसको रिलीज करूँगा। हमारी कामनाएं शुभकामनाएं आपके साथ कि आप मैं मतलब सच में दिल से ये प्रे करता हूँ कि कभी आपको कोक स्टूडियो पे देखें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट दादा। बिल्कुल धन्यवाद। और हो सकता है कि कभी खुद का ही कोई बिल्कुल खुद का ही स्टूडियो खुद का ही कोई कोक स्टूडियो टाइप में होगा जो मेरे विजन में है। बिल्कुल। एक ये हमारी परंपरा है, मैं इसको रख देता हूँ। ठीक तो अपना मैं आपको क्या बोलते हैं ना, एक ट्रॉफी प्रदान करते हैं कि आप कितने बड़े नट हो, तो उसके लिए congratulations, what a nut you are. I always wanted to be a nut and I am a nut and I always will do that. और एक ये हमारी तरफ से छोटा सा प्राप्ति। अरे यार ये तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर थैला देने। इसमें मैं मतलब वो होता है ना कि अपन जाते हैं बाहर की यार सब्जी वगैरह की भी मैं कोशिश करूँ ये वाला थैंक यू सो मच। तो आप जहाँ जहाँ भी घूमोगे आपको बताएंगे कि ये आदमी नट है, वॉटर नट। बिल्कुल धन्यवाद एक लास्ट हमारा बचा है जहाँ पे हम आपके फोटोग्राफ लेंगे।